केस के अंदर गतिविधियां हुई है और आने वाली किस सम्मिलित हुए, क्या कहना चाहेंगे खानता आलिया जी? मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहूँगी कि बलात्कार की एक बार एक मनीषा के साथ नहीं हुआ है जी। हमारी बहन बेटियों के साथ तो सदियों से होता है। सामाजिक न्याय पंचायत का जो गठन किया गया है भाई संदीप वाल्मीकि और हम सब ने मिलकर, इसका मकसद ही ये है कि जो सदियों से हमारा शोषण होता आया है उसको कैसे खत्म किया जाए। और इसीलिए सामाजिक न्याय पंचायत का हर प्रदेश में गठन किया जाएगा, आयोजन किए जाएंगे, अपने समाज को इस बैनर के नीचे एकजुट किया जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा इस मामले में? जब समाज जागरूक है तो किसकी औकात है कि न्याय नहीं मिलेगा। हम अपने समाज को जागरूक कर रहे हैं और जो दरिंदे हैं, अत्याचारी हैं, जिन्होंने जघन्य अपराध किया है, उनको जरूर फांसी के तक हम लेकर जाएंगे। जिस तरीके से खबरें निकल के आ रही हैं कि कुछ सरकारी संस्थान जो है उनको दोषी साबित करने में लगे हुए परिवार को, तो क्या आपको लगता है कि इस आरएसएस की सरकार में उनको न्याय मिल पाएगा? सरकार जो है और जो सरकारी तंत्र है वो तो सरकार का गुलाम है। सीबीआई जो है वो सरकार की है, सरकार जो चाहेगी वही होगा। आपने देखा होगा एक साधु के वेश में जो शैतान मुख्यमंत्री बैठा है उसका तंत्र क्या काम कर रहा था, वही सीबीआई करेगी। उससे हमें कोई खौफ नहीं है, उनका काम है वो करेंगे। लेकिन हम अपने समाज को जगाएंगे और समाज के सामने कोई सीबीआई नहीं है, जन आवाज के सामने कोई मुख्यमंत्री नहीं है, कोई प्रधानमंत्री नहीं है जी। ये जो भी है ये जनता के बलबूते हैं और जनता ही जागेगी और जनता इनको भगाएगी। और मेरा सवाल है, वहाँ पर जो परिवार है हाथरस में वो पूरी तरह से डरा हुआ है और उसकी मांग है कि उनको दिल्ली शिफ्ट किया जाए, उनकी जान को खतरा है, तो आप उसके लिए आप क्या करने वाले? बिल्कुल आपने सही बात कही और मैं पीड़ित परिवार को का बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ कि वो इतने बड़े लेवल पर जो राक्षस बैठे हैं उनका सामना आज तक कर रहे हैं। आज तक उन्होंने अपने बयान नहीं बदले, वो न्याय के लिए अड़े हुए हैं और उनकी मांग जो बिल्कुल जायज़ है। जल्दी से जल्दी ये जो केस है दिल्ली में ट्रांसफर होना चाहिए और उसके लिए हम और सब बैठ के मुहिम चलाएंगे ताकि जल्दी से जल्दी उस केस को दिल्ली ट्रांसफर किया जाए। और पीड़ित परिवार को यूपी गवर्नमेंट से सुरक्षा नहीं चाहिए, हमें देश की ऐसी एजेंसी से सुरक्षा चाहिए जिसके ऊपर सरकार का नियंत्रण हो। मैं सर आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, जिस तरह से हाथरस में 4 घर मात्र जिस तरह दलित समाज के, बहुजन समाज के हैं और वहाँ पर पूरा गांव ठाक हो पाए और पूरा जो घर के अंदर परिवार का जो डर दबाव है उसमें किस तरह आप उनकी सहायता कर पा रहे हैं? देखिए, जब ये घटना हम लोगों को पता चली, हम लोग वहाँ हाथरस पहुँचे 24 तारीख को, कलेक्ट्रेट का घेराव किया, जब जाकर के ये दिल्ली आई बच्ची और उसके बाद सब कुछ आपके सामने। और जैसा बहन जी ने बताया कि जब सरकार में दुश्मन बैठे हो, ये तो सरकार है, एक प्रदेश की सरकार है। बाबा साहब ने कहा था संविधान अगर गलत लोगों के हाथ में हुआ तो गलत साबित होगा, तो देश ही गलत लोगों के हाथ में है, सरकारें ही गलत लोगों के हाथ में है, और जो लोग गलत हैं वो न्याय कैसे दे सकते हैं? तो वहाँ तो हर संभव प्रयास उस परिवार की आवाज़ को दबाने का किया जा रहा है और उसी परिवार को दोषी बनाने का जो है ना षड्यंत्र। सीबीआई जो वो अल्टीमेट वेपन है गवर्नमेंट का, तोता है वो जहाँ भी किसी को दबाना होता है सीबीआई छोड़ देते हैं। सीबीआई उन्हीं मुकदमों में ईमानदारी से काम करता है जहाँ पे गरीब फंस रहा हो और जहाँ पर इनके हाईकमान आका और जो बड़े बड़े उद्योगपति फंसते हैं वहाँ पर ये लोग बरी करने का काम करते हैं। तो हमें इस देश की व्यवस्था में भरोसा नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है, आज पूरा देश गुलामी की तरह चला रहे हैं लोग, सबको गुलाम बना रखा है। तो ये तो मैं तो चाहूँगा कि इंटरनेशनल कोर्ट में ये मुकदमा जाना चाहिए। इस देश में अभी आपने देखा ह्यूमन राइट्स वालों का दफ्तर ही बंद हो गया। जिस देश में ह्यूमन राइट्स का दफ्तर बंद हो जाए उस देश में न्याय की कल्पना आप कैसे कर सकते हैं? इस देश में सिर्फ जस्टिस जजमेंट आती है, जस्टिस तो है ही नहीं।
और जजमेंट नागपुर में लिखी जाती है। आरएसएस के लोग आजकल सारा देश चला रहे हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आए दिन इतनी बलात्कार दलितों पे और हत्याएं की घटना बढ़ रही है, उसमें उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ कहा वो किस तरह का प्रशासन चला रहे हैं? देखिए, जो लोग जिन्होंने प्रशासन से कोई लेना देना नहीं, जिनका काम ही कान पकड़वा के मतलब सांप पकड़ना हो, वो लोग प्रशासन कैसे चला सकते हैं? नहीं आना चाहिए। सामाजिक न्याय पंचायत का आयोजन देखा जाए तो आपने जो है पूरे पंजाब में और हरियाणा में किया और आप दिल्ली में शुरुआत की है। इस मंच के माध्यम से क्या मकसद है, क्या करना चाहते हैं आप? देखिए, जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है जी, जो सामाजिक भेदभाव है, इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। देश का राष्ट्रपति भी जब कोई बात करते तो कहता दलित राष्ट्रपति। पहले प्रणब मुखर्जी था, किसी ने नहीं कहा ब्राह्मण राष्ट्रपति। तो हम जब लोग अधिकार की बात आती है तो हम लोग दलित हो जाते हैं, और जब दंगे करवाने हो तो फिर हम लोग हिंदू हो जाते हैं। तो सामाजिक न्याय पंचायत का गठन है हम सब लोगों ने मिलकर इसलिए किया कि सामाजिक न्याय और आर्थिक गैर बराबरी जब तक नहीं होगी, ठीक है, जब तक इस देश के कानूनी आज़ादी का कोई फायदा नहीं है। आज हम लोग अपने समाज को जन जन को जगाना चाहते हैं। हर लेवल पे हम लोग गांव-गांव जा करके समाज को जगा रहे सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ, और सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ जब तक समाज एकत्रित नहीं होगा जब तक न्याय मिलने वाला नहीं है। अच्छा संदीप जी, जैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, दिल्ली के अंदर 22% वाल्मीकि समाज का वोट है, लेकिन 16 से 17% में मुख्यमंत्री चुन लिया जाता है। देश की आज़ादी से लेकर अब तक वाल्मीकि समुदाय का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, तो क्या आपको लगता है इस देश के अंदर आपको न्याय मिल पाएगा? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण जो है ना, पीछे वाल्मीकि बस्ती है पचकुया रोड। हाँ, जब यहाँ पर गांधी रहता था, 6 साल यहाँ गांधी रहा, और जब बाबा साहब अम्बेडकर आए तो उसी समाज के लोगों ने, वाल्मीकि समाज के लोगों ने बाबा साहब पे पत्थर मारे, लाठियां मारी। फिर बाबा साहब ने उनके पड़ोस में यहाँ पर जमीन ली, यहाँ पर जो है ना अम्बेडकर भवन बनाया। जो दिल्ली के जो वाल्मीकि है वो अभी अम्बेडकरवादी नहीं हुए, वो अभी गांधी के हरिजन है, और हरिजनों के साथ जो व्यवहार हो रहा है वो हो ही रहा, आप देख ही रहे। हमारा ये उद्देश्य है कि जो वाल्मीकि समाज है उसको वाल्मीकि महाराज का सच में हितैषी बनाया जाए, अनुयायी बनाया जाए, और उनको अम्बेडकरवादी बनाया जाए। जैसे वाल्मीकि महाराज बौद्धिस्ट थे, अम्बेडकरवादी थे, उन्होंने सत्ता से टकराने का काम किया, जिस समय पढ़ने का अधिकार नहीं था उन्होंने गुरुकुलों की स्थापना की। तो आज ये वाल्मीकि समाज के हाथ में 6 इंच का पेन कहाँ चला गया, 6 फुट की झाड़ू कहाँ से आ गई, और एक लाला बढ़िया इनको झाड़ू का चुनाव चिन्ह दिखा के बहका करके जब उसने शुरुआत की तो वाल्मीकि मंदिर से की, और जब राज आ गया तो हनुमान मंदिर में करा, मैं सुंदरकांड करवाऊंगा। तेरा कांड तो हम अगले चुनाव में करेंगे, हम बताएंगे आप लोगों को कि बहुजन समाज की ताकत क्या है दिल्ली में। अच्छा, सामाजिक न्याय पंचायत के मंच के माध्यम से अब तक मनीषा को जो न्याय की बात चल रही है, कहाँ तक पहुँचे, अगली तैयारी क्या है? देखिए, हमारी जो है ना वकीलों से भी बात हो रही है, एक पूरी टीम हम लोग गठित कर रहे हैं। सारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं जिन्होंने पहले भी सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की है, और उसमें हमारे बीच में प्रमुख समाज सेवी भाई उदय गिल है, और हरियाणा से, पंजाब से, नॉर्थ इंडिया में बहन कांता लाड़िया एक प्रतीक है न्याय का, सामाजिक न्याय का, और ओडा साहब हैं हमारे पंजाब से हैं, सिख कम्युनिटी से हैं। ये लोग भी सामाजिक न्याय की बात करते हैं और हमेशा लड़ते हैं। तो अब इस मुद्दे पर सिर्फ सरकार नहीं, हम लोगों को कोर्ट में ही भरोसा नहीं है, हम लोग इस देश की सड़क पे न्याय चाहते हैं। और देश के संसद को साहब काशीराम कहते हैं, जब तुम्हारी संख्या अंदर ना हो तो अपनी संख्या बाहर खड़ा कर दो, ये अंदर वाले लोग बाहर आ जाएंगे। अब हम लोग न्याय सड़क के माध्यम से लेंगे, संसद में तो हमारे समाज के कुत्ते बैठे हैं। अच्छा संदीप जी, मनीषा के परिवार ने सरकार से मांग की है कि उन्हें दिल्ली स्थापित किया जाए जल्द से जल्द, और इसकी केस की सुनवाई भी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में हो, तो क्या सामाजिक न्याय पंचायत मंच इसमें कुछ उनकी मदद कर पाएगा? देखिए, मैं बताऊँ आपको, हम लोगों के घर उस परिवार के लिए खुले हैं, वो जो व्यवस्था चाहते हैं पूरी जिंदगी हम उनका संरक्षण करने के लिए तैयार है। एक बात और कहूँगा, मैं कल अखबार में पढ़ रहा था, केजरीवाल का एक सांसद है संजय सिंह, उसने कहा मैं अपने घर में रखना चाहता हूँ। जब निर्भया कांड हुआ था तो ये हरामखोर लाला सड़क पे था, आज हरामजादा घर में क्यों बैठा है? ये स्वाति मालीवाल किसी के साथ जनरल कैटेगरी लड़की सब होता है, जो अध्यक्ष है वो अपने घर में क्यों बैठी है? क्या हमारी लाशों पे, हमारी बहन बेटी की इज्जत पे भी राजनीति करेंगे क्या? तो ऐसे घटिया मानसिकता के लोग दिल्ली की सरकार में बैठे हैं। हमें अपने घर वालों के लिए किसी की जरूरत नहीं है लाले बढ़िया ठाकुर की। हम लोग
सुख संपन्न है हर तरीके से, उस परिवार को हमारा परिवार हम अपने साथ रखेंगे और हम लोग खुद पैरवी करेंगे चाहे कितना पैसा लगे। अच्छा, सुनने में ये भी आ रहा है, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जो लोग उस परिवार की मदद करना चाह रहे हैं, चाहे वो सामाजिक व्यक्ति हैं या राजनीतिक व्यक्ति हैं, योगी सरकार उन पे NSA लगाने का काम कर रही है, जेल में डालने का काम करेगी। देखिए, जेल में डालेंगे, हम तो चाहते हैं लोग जेल में डालें, कितने लोगों को जेल में डालेंगे? इन लोगों की औकात जो है वो दिखा के रहेंगे हम लोग, और हम NSA से नहीं डरते भाई। हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम संवैधानिक तरीके से काम कर रहे हैं, हम किसी की गर्दन नहीं काट रहे जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं। अभी आपने देखा ना कि छोटी जाति के व्यक्ति का सर काट दिया, वहां के MLA ने गोली मारी जी। तो ये लोग निर्दयी लोग हैं। हम लोग तथा बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। हम लोग डरने वाले नहीं। NSA लगा दो, जो मर्जी कर लो, जुड़सी तो वो लियाओ, इस योगी को और मोदी को इसकी औकात दिखा के रहेंगे हम लोग, इस देश से उखाड़ के बाहर फेंकेंगे इन लोगों को। चलिए, ठीक है।